दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं गदल कहानी। तो आज गदल कहानी का तीसरा भाग है। चलिए देखते हैं 4 अध्याय में। समय के बिल्कुल भी समय को गवाते नहीं हैं, बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। उसारे में दुल्लो ने अंगड़ाई लेकर कहा, आ गई देवरानी जी। रात कहाँ रही? सूखा डूब गया था। आकाश में पाँव फट रही थी। बैल अब उठकर खड़े हो गए थे। हवा में एक ठंडक थी। गदल ने तड़ाक से जवाब दिया, सो जेठानी, मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर। तेरी जैसी बेटियां हैं मेरी। देवर के नाते देवरानी हूँ तेरी, जूती नहीं। गदल कह रही है थी। दुल्लो सकपका गई। मौनी उठा ही था, भन्नाया हुआ आया, बोला, कहाँ गई थी? गदल ने घूंघट खींच लिया पर आवाज नहीं बदली। कहा, वहीं ले गए थे मुझे घेर कर, मौका पाके निकल आई। मौनी दब गया। मौनी का बाप बाहर से ही ढोर हाँक ले गया। मौनी बढ़ा। कहाँ जाता है? गदल ने पूछा। खेत हार। पहले मेरा फैसला कर जा, गदल ने कहा। दुल्लो उस अधेड़ स्त्री के नक्शे देखकर अचरज में पड़ी रही। दुल्लो जो थी इसकी देवरानी थी। दूसरे घर में आई है ना ये। कौन? गदल। और इसकी देवरानी जो है वो कम उम्र की है। तो देख करके इसके गदल को वो आश्चर्य में पड़ जाती है, अचरज में। कैसा फैसला? मौनी ने पूछा। वह उस बड़ी स्त्री से दब गया। अब क्या तेरे घर का पीसना पीसूंगी मैं? गदल ने कहा। हम तो 2 जने हैं, अलग करके खाएंगे। उसके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही यह कहती रही, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर से तो अलग अलग भले ही। मतलब ये बोल रही है कि हम 2 लोग हैं, तुम और मैं, तो मैं सबको बना के क्यों खिलाऊं? कमाई भले ही एक साथ हो, मतलब कि गेहूं खेत खलिहान जितना सब कुछ हो रहा है तो भले ही एक साथ हो, लेकिन चूल्हा जो है वो अलग जले। ठीक, जले और बने खाना, मैं क्यों बना के खिलाऊं? भीतर से अलग अलग। मौनी क्षण भर सन्नाटे में खड़ा रहा। दुल्लो तिनक कर निकली। बोली, अब चुप क्यों हो गया देवर? बोलता क्यों नहीं? देवरानी लाया है कि सास तेरी? बोलती क्यों नहीं करती? ऐसे ना समझिए तू मुझे। रोटी तवे पर पलटते मुझे भी आँच नहीं लगती, जो मैं इसकी खरी खोटी सुन लूँगी, समझा? मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के ही जना है। हाँ, ये देव जेठानी कह रही है। अरे तो सौत, गदल ने पुकारा। मिट्टी ना खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली है जो ना खाएंगे हम तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। मतलब ये कह रही है गदल कि अगर मैं तेरी रोटी नहीं खाऊंगी तो ऐसा नहीं है कि मतलब तेरा गुड़ है, भले ही ना खाएंगे हम, तेरी नहीं, ऐसी नहीं तेरी गुड़ की भेली जो ना खाएंगे हम तो गले में रोटी फंस जाएगी, मर जाएंगे। मौनी उत्तर नहीं दे सका, वह बाहर चला गया। दोपहर हो गई। दुल्लो बैठी चरखा काट रही थी। नारायण ने आकर आवाज दी, कोई है? दुल्लो ने घूंघट काढ़ लिया। पूछा, कौन हो? नारायण ने खून का घूंट पीकर कहा, गदल का बेटा हूँ। दुल्लो घूंघट में हंसी। पूछा, छोटे हो कि बड़े? छोटा। और कितने हैं? कितने भी हो तुझे क्या? गदल ने निकलकर कहा। अरे आ गई, कहकर दुल्लो भीतर भाग गई। आने दे आज इसे, तुझे बता दूंगी जेठानी, गदल ने सिर हिलाकर कहा। अम्मा, नारायण ने कहा, यह तेरी जेठानी है? क्यों आया है तू यहाँ, यह बता। गदल झल्लाई। दंड भरने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण आगे बढ़ने को बढ़ा। वहीं रह, गदल ने कहा। आगे बैठ। हाँ,
धरवाने आया हूँ अम्मा, कहकर नारायण जो है वो आगे बैठने को बढ़ा। और गदल कहती है वहीं रह। उस समय लोटा डोर लिए मौनी लौटा। उसने देखा कि गदल ने अपने कड़े और हंसली उतार करके फेंक दिया और कहा, बर गया दंड तेरा। अब मर्द का सब माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे निकाल दिया। नारायण का मुंह स्याह पड़ गया। वह गहने उठाकर चला गया। मौनी मन ही मन संकित सा भीतर आया। दुल्लो ने शिकायत की, सुना तूने देवरानी को गहने दे दिए। देवरानी को गहने दे दिए। घुटना आखिर पेट को ही मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो बेटों के खेत की डोर पर डंडा धुआं तक लग जाएगी। पक्का कबूतर घर के आगे बन जाएगा। चबूतरा जो है वो कह रही है, पक्का चबूतरा घर के आगे बन जाएगा। समझा देती हूँ, तू भोले भाले ठहरे। तिरिया चरित तुम क्या जानो, धंधा है यह भी। अब कहेगी कि फिर बनवा मुझे। मतलब वो जो हंसुली और वो उसने क्या क्या गहने दिए हैं याद रखिएगा, ठीक है ना। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि नारायण को गदल ने क्या दिया था, दंड के लिए गदल ने क्या दिया था। दंड जो भरवाने आया था तो क्या दी थी उसने, अपने कड़े और हंसली, ठीक है। तो वो जेठानी कह रही है, देवरानी कह रही है कि अब फिर बोलेगी बनवाने के लिए। गदल हंसी, कहा, वाह जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से तेरे घर की बैर चुकवाती होगी। गदल तो मालकिन बनकर रहती है, समझी, बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की नहीं तो विधना मेरे ठेके पर, समझी। तू बीच में बोलने वाली कौन। दुल्लो ने रोज से देखा और पांव पटकती चली गई। मौनी देखा और कहा, बहुत बढ़कर बातें मत हाँक, समझ ले घर में बहू बनकर रह। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बालम। गदल ने मुस्कुराकर कहा, तब से मैं सब जानती हूँ, मुझे क्या सिखाता है तू। ऐसा कोई मैंने काम नहीं किया जो बिरादरी के नेम के बाहर हो। जब तू देखे मैंने ऐसी कोई बात की ही हो तो 1000 बार रोक, पर सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे, वह सिर हिलाकर बोला। गदल हंसकर ओबरी में चली गई और काम में लग गई। अब भाग 5। ठंडी हवा तेज हो गई। डोडी चुपचाप बाहर छप्पर में बैठा हुक्का पी रहा था। पीते पीते उब गया और उसने चीलम उलट दी और फिर बैठा रहा। खेत से लौटकर निहाल ने बैल बांधे, न्यार डाला और कहा, काका। डोडी कुछ सोच रहा था, उसने सुना नहीं। काका, निहाल ने स्वर उठाकर कहा। हाँ डोडी चौक उठा। क्या है, मुझसे क्या कहा कुछ। तुमसे ना कहूँगा तो कहूँगा किससे, दिन भर तो तुम मिले नहीं। चीलम कढ़ेरा करता था। तुमने दिन भर मनमौजी बाबा की धूनी के पास बिताया, यह सच है। हाँ बेटा, चला तो गया था। क्यों गए थे भला। ऐसे ही जी किया था बेटा। और कस्बे से बनिए का आदमी आया था, घी काउट क्या कराया मैंने कहा नहीं। वह बोला लेके जाएगा। झगड़ा होते होते बचा। ऐसा नहीं करते बेटा, डोडी ने कहा। बोहरे से कोई झगड़ा मोल लेता है। निहाल ने चिलम उठाई, कंडों में से आग बिनकर धरी और फूंक लगाता हुआ आया। कहा, मैं तो गया नहीं, सिर फूट जाते। नारायण को भेजा था। कहाँ। डोडी चौका। उसी
कुलक्षणी कुलबोरनी के पास। कहता है उसी कुलक्षणी कुलबोरनी के पास मैं तो गया नहीं, लेकिन नारायण को भेजा था अपनी माँ के पास। ना जाने तुझे उससे क्या है, अब भी तुझे गुस्सा नहीं आता। उसे माँ कहूँगा मैं। पर बेटा तू ना कह, जग तो उसे तेरी माँ ही कहेगा। जब तक मर्द जीता है लोग बैर को मर्द की बहू कहकर पुकारते हैं। जब मर्द मर जाता है तो लोग उसे बेटे की अम्मा कहकर पुकारते हैं। कोई नया नेम थोड़ी ही है। निहाल भुनभुनाया। कहा ठीक है काका, ठीक है, पर तुमने अभी तक ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों भेजा था उसे। हाँ बेटा, डोडी ने चौंक कर कहा। यह तो तूने बताया ही नहीं। बताना। दंड भरवाने भेजा था, सो पंचायत जुड़वाने के पहले ही उसने तो गहने उतार फेंके। डोडी मुस्कुराया। कहा तो वह यह बता रही है कि घरवालों ने पंचायत भी नहीं जुड़वाई, यानी हम उसे भगाना ही चाहते थे। नारायण ले आया। हाँ, डोडी सोचने लगा। मैं फिर जाऊं? निहाल ने पूछा। नहीं बेटा, डोडी ने कहा। वह सचमुच रूठ कर ही गई है और कोई बात नहीं है। तूने रोटी खा ली? नहीं। तो जा पहले खा ले। निहाल उठ गया, पर डोडी बैठा रहा। रात का अंधेरा सांझ के भी पीछे ऐसे आ गया जैसे कोई परत उलट गई हो। दूर ढोला गाने की आवाज़ आने लगी। एक बात और याद रखिएगा, ढोला की आवाज़ आ रही, ठीक है ना? किस गाने की आवाज़ आती है ये भी पूछ सकता है। डोडी उठा और चल पड़ा। निहाल ने बहू से पूछा, काका ने खा ली? नहीं तो। निहाल बाहर आया, काका नहीं थे। काका, उसने पुकारा। राह पर चिरंजी पुजारी गढ़वाले हनुमान जी के पट बंद करके आ रहा था। अब हनुमान जी के किस भगवान के भी पूछा जा सकता है कि गदल कहानी में किस भगवान के मंदिर का पट बंद करने की बात कही गई है। तो हनुमान जी के पट बंद करने की बात कही, मतलब हनुमान जी का जिक्र है, ठीक है, याद रखिएगा। उसने पूछा, क्या है रे? पाए लागू पंडित जी, निहाल ने कहा। काका अभी तो बैठे थे। चिरंजी ने कहा, अरे वह वहाँ ढोल सुन रहा है, मैं अभी देखकर आया हूँ। चिरंजी चला गया। निहाल ठिठक खड़ा रहा। बहू ने झचकार कर पूछा, क्या हुआ? काका ढोला सुनने गए हैं। निहाल ने अविश्वास से कहा, वे तो नहीं जानते। जाकर बुला ले आओ, रात बढ़ रही है, बहू ने कहा और रोते बच्चे को दूध पिलाने लगी। निहाल जब काका को लेकर लौटा तो काका की देह तप रही थी। हवा लग गई थी और कुछ नहीं। डोडी ने छोटी खटिया पर निकाली टांगे समेटकर लेटते हुए कहा, रोटी रहने दे, आज जी नहीं चाहता। निहाल खड़ा रहा। डोडी ने कहा, अरे सोच तो बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है। उस दिन भैया की सुहाग रात को सुना था या फिर आज? निहाल ने सुना और देखा। डोडी आंख मीचकर कुछ गुनगुनाने लगा। इस तरह से छठवां, पांचवा और चौथा दृश्य समाप्त होता है। अब अगली कहानी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट भाग में। आगे का भाग नेक्स्ट भाग में।